ठीक, थैंक यू। सो लेट अस ब्रेक दिस टॉपिक। डिसोनेंस कल ही हमने देखा था, इसका मतलब क्या है? एक डिसहार्मनी बिटवीन व्हाट, बिटवीन प्रैक्टिस एंड एक्शन। दो चीजें हैं, एक है प्रैक्टिस, दूसरा एक्शन। और जब ये डिसहार्मनी है या जब इन दो चीजों के बीच में गैप है, ठीक है, तब क्या होगा? तभी हम ग्रोथ फ्यूल होगी, मतलब ग्रोथ के लिए पुश मिलेगा। ठीक है, ये हमारा जिस्ट ऑफ द टॉपिक है। तो अब हम लोग इसको वापस से फर्स्ट व्हाट वी विल डू, किसी लोगों ने इसको डिफाइन भी किया है, यू नो व्हाट इज प्रैक्टिस, व्हाट इज एक्शन। और ये भी बहुत ही एसेंशियल चीज है जो मैंने देखी। सो व्हेन आई विल रिव्यू दैट टाइम आई विल शो इट टू यू अगेन। जस्ट रिमाइंड मी कि आफ्टर योर स्टोरी, जो आप इंट्रोडक्शन में स्टोरी देते हैं, फिर आप बताते हैं कनेक्टिंग लाइन से कि इन दिस ऐसे वी विल बी गोइंग थ्रू दिस, देन यू ऑल्सो पुट एन एलिमेंट ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन मीन्स व्हाट, आप बता रहे हैं कि प्रैक्टिस से आप क्या क्या एम्प्लॉय करते हो, एक्शन वर्ड्स की क्या क्या इम्प्लीकेशन है या क्या क्या मीनिंग है। ठीक है, फिर आप जाओगे एक मल्टी डिमेंशनल बॉडी के लिए। मल्टी डिमेंशनल बॉडी में आप वो जो हमारे फ्रेमवर्क्स थे, स्पेल्ट, सेक्टोरल, सब्जेक्ट वाइज, स्टेक होल्डर वाइज, ये सारी चीजें हम देखते हैं, राइट? तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। सो दिस एलिमेंट आई जस्ट वांटेड टू थोड़ा सा एम्फसाइज कि कुछ लोग ये मिस कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही तरीके से ये डेफिनेशन वाली पार्ट को या इम्प्लीकेशंस। इज देयर एन इशू विद द वॉइस? ओके, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके, अभी स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन एंड वॉइस दिख रही मैम, दिख रही। ओके ओके, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन वाला पार्ट है, ये मैंने ऑब्जर्व किया कि आपकी कॉपीज में थोड़ा सा लैकिंग रहा। इंट्रोडक्शन स्टोरी वगैरह सब लोग अभी अच्छे से बना रहे हैं, कुछ लोगों का उसमें भी दिक्कत है। बॉडी कुछ लोग मल्टी डायमेंशनल लिख रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे हैं। बट ये जो है ना थोड़ा सा कि इसका ब्रॉड इंटरप्रिटेशन, ये आप लोग थोड़ा सा करिए और हम देखेंगे अब कैसे करना है। और एक चीज जो बॉडी में हमको अपार्ट फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल करना है, स्टेक होल्डर, ये सारे फ्रेमवर्क आप रिवाइज कीजिए। हमको टॉपिक को 3-4 एंगल्स से समझना है। ठीक है, जैसे हमने, इफ यू रिमेम्बर, हम लोग जब वो सन वाला कर रहे थे कि you know when the sun is shining, that time it's the time to repair the roof is when the sun is shining. If you remember that lecture, and if you don't remember, please go and watch the recording. What we had done, the time to repair, हमने टाइम के dawn, dusk, noon, ये सारे implications देखे थे। फिर हमने ये एक implication देखा था कि एक चाइल्ड, उसका जो टाइम होता है, लाइक यू नो उसका जो सनशाइन वाला टाइम होता है, दैट इज हिज कंप्लीट यूथ। तो हमने बहुत ज्यादा ब्रॉड सोचा था, राइट? और ये कोई इस तरह से सोचने के लिए आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस आपको आपके माइंड को खोलने की जरूरत है। तो ये वाले काम अगर आप करोगे ना, तो इससे भी कैसे भी इनोवेशन आता है। जस्ट आपको कुछ कोट्स या कुछ पोएम्स वगैरह से इनोवेशन नहीं आएगा। आप ऐसे को कितने अच्छे से खोल रहे हो, उससे भी आपके ऐसे में इनोवेशन आएगा। सो दिस इज वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू एम्फसाइज। ठीक है, तो 3-4 एंगल्स वाली बात हम लोग अभी देखते हैं इसमें। सो द डिसोनेंस बिटवीन प्रैक्टिस एंड एक्शन फ्यूल्स ग्रोथ। सो लेट अस सी दिस, व्हाट वी विल से, या इट फ्यूल्स ग्रोथ। लेट अस ऑलवेज कीप द टॉपिक ऑन टॉप। ठीक है, इसको हमको हमेशा ही रखना है, ये वाली चीज को। ओके, इसको हमको भूलना नहीं है, व्हाट दिस टॉपिक इज, बिकॉज देन वी विल टेंड टू डिसवेड फ्रॉम द, हमारे इसमें भी डिसोनेंस आ सकता है। वी डोंट हैव टू शिफ्ट अवे फ्रॉम व्हाट इज आस्क्ड, सो ऑलवेज कीप दिस टॉपिक ऑन द टॉप। ठीक है, so the dissonance between practice and action fuels growth. What will we do first? We will say that yeah it does, agree करते हैं, ठीक है, yes, फिर एक बार disagree करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर एक थर्ड एंगल से सोचते हैं। Step wise I'm going slow so that everybody understands this and is able to apply over all other topics. ठीक है, तो हम लोग एक बार एग्री करेंगे, एक बार डिसएग्री करेंगे, और एक बार बोलेंगे कि नॉट ओनली डिसोनेंस, कोई और भी चीज से भी हो सकता है। खाली ये डिसोनेंस, डिसोनेंस का मतलब सबको समझ रहा है, राइट? डिसोनेंस का बहुत ही लेमैन टर्म में गैप बोलती हूँ कि अगर गैप रहेगा प्रैक्टिस और एक्शन के बीच में, तो उससे ग्रोथ होगी। ठीक है, तो हमारा एक थर्ड एंगल क्या रहेगा कि नहीं, सिर्फ डिसोनेंस से नहीं, सिर्फ गैप से नहीं ग्रोथ फील होगी, और भी रीजंस है ग्रोथ फील होने की। मतलब नॉट नेसेसरी कि जब आपको कोई दो काम के बीच में गैप नजर आ रहा है तभी आपका ग्रोथ के लिए आप मूव हो, और भी रीजन हो सकते हैं। और वो क्या होंगे आप लोग भी चैट बॉक्स में सोचिए और मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्रॉड सोचिए। तीसरा आप क्या लिखेंगे, एक और एक एंगल आप ये सोचिए कि
दिस इज 1, दिस इज 2, 3, ठीक है। फोर्थ में आप ये बोलिए कि द डिसोनेंस बिटवीन प्रैक्टिस एंड एक्शन नॉट ऑलवेज फ्यूल्स ग्रोथ, हर बार ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। कई बार क्या हो सकता है, ग्रोथ की जगह कुछ और चीज हो सकती है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। देयर कैन बी डिसहार्मनी, अगर कोई चीज, अगर आपको एक गैप नजर आ रहा है तो नॉट नेसेसरी वो फ्यूल करेगा ग्रोथ को ही, इट कैन either lead to destruction, it can lead to laziness, procrastination, ये वाले भी हमने आइडियाज को पिछले एसेज में देखे थे, राइट। इफ यू रिकैप सम ऑफ द आइडियाज दैट वी हैड डिस्कस्ड, तो उस चीज मतलब एक नेगेटिव इसका कॉनोटेशन भी हो सकता है, ओके। फिर और सोचिए और क्या हो सकता है इस टॉपिक का इंटरप्रिटेशन। द डिसोनेंस बिटवीन प्रैक्टिस एंड एक्शन फ्यूल्स ग्रोथ। अब इन्होंने वर्ड यूज किया है फ्यूल्स, आपको हर वर्ड को तोड़ना है, ठीक है। इवन व्हेन यू डू योर मेंस आंसर राइटिंग, उस वक्त भी आपको ये प्रो टिप है सॉर्ट ऑफ, आपको हर वर्ड या हर इंक जो यूपीएससी यूज कर रहा है, ठीक है, इफ यूपीएससी इज वेस्टिंग इंक और इज यूजिंग इंक or is using some words, then each word carries a weight, okay। तो आपको वो वर्ड के वेट को समझते हुए वो वर्ड के इंटरप्रिटेशन को ब्रॉड रखना है, ठीक है। आंसर राइटिंग में भी आप ये देखोगे, मेंस के आंसर राइटिंग में ये कई बार होता है, दे पुट वर्ड्स लाइक, एक तो वो लोग इस तरह के वर्ड्स लिखते हैं, इज एवरीथिंग गुड, वॉइस इज गुड, राइट, वॉइस स्क्रीन, ओके, ठीक है। हाँ, एक तो वो लोग ये सारे वर्ड्स लिखते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन, डिस्कस, उसका भी एक इम्प्लीकेशन होता है। दूसरा वो लोग जब कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड डालते हैं, राइट, कि जैसे अगर वो लोग गुप्ता पीरियड की बात कर रहे हैं, उसके आगे वो लोग कुछ एक कीवर्ड, एक एडजेक्टिव डालेंगे, तो हर एडजेक्टिव, हर प्रीफिक्स, हर सफिक्स का एक वजन होता है। इज दैट क्लियर? तो अब हम इस वर्ड को देख रहे थे, फ्यूल्स को, ठीक है। तो फ्यूल्स वाले में क्या बोल रहे हैं कि अगर गैप रहा तो इट विल फ्यूल ग्रोथ। अब हम लोग बोल सकते हैं कि फ्यूल नहीं करेगा, मे बी थोड़ा सा पुश करेगा। फ्यूल मतलब क्या? बहुत ज्यादा एक्सेलरेट। फ्यूल का हम लोग इम्प्लीकेशन देंगे कि बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करना या बहुत ज्यादा पुश करना, बट इट कैन बी अ माइनर पुश, इट विल नॉट नेसेसरी लीड टू अ फ्यूलिंग और अ कैटलाइजिंग इफेक्ट। कैटलिस्ट समझते हो ना, कि बहुत ज्यादा किसी चीज का बहुत ज्यादा तेजी से, बहुत ज्यादा गति से उसका बढ़ना, नहीं, नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं हो सकता। एक माइनर पुश भी दे सकता है, और वो माइनर पुश शायद ग्रोथ के लिए सफिशिएंट रहे, शायद ना रहे। वो माइनर पुश से या ग्रोथ हो या ग्रोथ ना भी हो, राइट। तो ये सारे हम एंगल्स पर सोचेंगे। आर द फोर एंगल्स क्लियर? इज एवरीबody with me on this? Yeah, we will look at everybody. ठीक है, I'll just see the chat box also for a minute. Nice. Yeah, we will look at examples. ठीक है, ठीक है, फाइन। तो एज वी गो ना, आपके डाउट्स एड्रेस हो जाएंगे उसमें, ओके। अभी मैं एक एक डाउट को एड्रेस नहीं कर रही हूँ, आई गो विद द फ्लो ऑफ द लेक्चर एंड देन मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस दैट यू हैड पुट अप will get covered as we follow the due course of discussion, ठीक है। तो अब यस, नो, थर्ड एंगल के बाद फोर्थ एंगल, उसके बाद ये सारे जो आइडियाज हम लोग बोल रहे थे कि माइनर पुश भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी ग्रोथ। आप लोग सब हर एंगल पर एक एक एग्जांपल सोचेंगे, ठीक है। आपका ये टास्क है। इज इट क्लियर? मैंने बहुत लॉजिकली 1 2 3 4, 4 के बाद स्मॉल 4A 4B, इस तरह से मैंने टॉपिक को ब्रेक किया। एक तो यस, एक तो नो, एक तो इट विल नॉट फ्यूल ग्रोथ, इट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन, एक ये वाला एंगल हो गया। चौथा ये कि इट विल नॉट नेसेसरली फ्यूल, इट कैन ऑल्सो गिव अ माइनर पुश, ये वाली एक बात हो गई। तो आप सब लोग इस पर एक एक एग्जाम्पल अपने लिए सोचेंगे फॉर योर ओन बेनिफिट, आपका ब्रेन एक्सरसाइज होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये बताइए, आप ये इसके ऊपर आप मुझे आइडियाज देंगे। मीनवाइल हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो द गैप बिटवीन प्रैक्टिस एंड एक्शन विल फ्यूल ग्रोथ। अभी व्हाट आई विल डू, I will give you 2 to 3 minutes for this brainstorming. The way I asked you, आप लोग सब इस चारों टॉपिक्स पर एक एक एग्जाम्पल मुझे जनरेट करके देंगे, okay? So this is one task that I have given you. I'm giving you 2 to 3 minutes for this. ठीक है. Meanwhile, I'm going to put up my copy. So I'm going to stop sharing my screen and I'll view the chat box in 2 minutes. Till then, you guys think. Is the question clear? Is the ask clear?
आज क्लियर है राइट? आप एक बार टॉपिक को अग्री करोगे, एक बार आप टॉपिक को डिसएग्री करोगे, और थर्ड आप टॉपिक के ऊपर एक थर्ड एंगल सोचोगे। ठीक है, कुछ भी सोचिए, जितना भी आपको इनपुट आता है आप मुझे सेंड कीजिए। आई एम गिविंग यू लाइक सम 3 टू 3 मिनट्स टू डू दिस। ठीक है जी, हिंदी में भी आपको यही सोचना है और यही चीज का आपको जवाब देना है। ठीक है ठीक है, कैन एवरीबॉडी हियर मी? 3 मिनट्स तो हो गए, बट इतना अच्छा इनपुट नहीं आ रहा है, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग मोर इनपुट्स। few people have only put, so I encourage you all to think, because this is what you have to do in the exam, right? Okay, good, I'm receiving responses now. ठीक है, I'm reading them. Those who are typing can put up their points quickly, and the others also read. Okay, बाकी लोग भी आपके अपने peers के ideas को पढ़िए। ठीक है, I think I will now intervene. I have read your ideas. Okay, some of the ideas I have read, and they are fair enough. And most of these ideas I will be taking up in my discussion. ठीक है, तो मैं आपको ना अब फिलहाल इट्स अप फॉर एवरीबडी टू सी
एवरीबडी जो जो आपके peers में लिखा है आप सब उसको पढ़िए, वो आइडियाज को एग्जिस्ट करती है, ठीक है। गुड आइडियाज, आई रेड देम, आई एम नॉट गोना रिपीट देम, एवरीबडी कैन लुक एट इट। जो बिगनर्स वगैरह है ना, मैं आपको if you want we can arrange a remedial class, but we are far ahead of the course, we are almost towards completion। तो आप लोग प्लीज, आई वुड सजेस्ट आप स्टार्टिंग से सारे सेशंस देखिए, बट यू नो इट्स अ प्रोसेस, तो आपको वो लर्निंग अपने लेवल पर करनी ही होगी, तो आप बिगनर से एडवांस लेवल पर पहुंच जाओगे। तो अभी डोंट keep thinking about the fact that you're a beginner. Just be on the call. Just think about what I'm saying right now. Be in the present moment and just listen to what I'm saying. अब जैसे मैंने ये टॉपिक को ब्रेक किया, ये 4 क्वेश्चंस रेज किए, अभी अगर कोई बहुत बिगनर भी हुआ या अगर कोई 8th स्टैंडर्ड किड भी होगा तो उसको इतना तो समझेगा, ठीक है। तो डोंट come with the bias that I'm a beginner or I'm a, you know, I'm in my advanced level. Just follow what I'm saying, listen to what I'm saying at the moment, and read what your peers have sent in the chat box. Okay, this was to encourage you all to think, and I think you all have responded well. So आप लोग पढ़िए एक दूसरे के आइडियाज को, और meanwhile जितना मैंने कहा है, I hope everybody is clear on this. Can I get a thumbs up? यहाँ तक कि even if you were a beginner आप सबको समझा रहे हैं, everybody, even the newer names I want you all to just say. ठीक है, perfect। हाँ, अब मैं आपको थोड़े यूनिक आइडियाज बताऊंगी, आप जिसके ऊपर सोच सकते हो। मैं आपको 2-3 केस स्टडीज फिलहाल बताने वाली हूँ, और उसको हम लोग टॉपिक से ट्राई करेंगे लिंक करने के, ठीक है। तो केस स्टडी नंबर 1, केस स्टडी नंबर 1, और आप इसकी यूटिलिटी, जैसे हमने कल 4-5 वैल्यूएशन बुक्स वगैरह देखे थे, द वंस व्हिच आई हैड पोस्टेड ऑन माय चैनल, तो आज भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा एजुकेशन के थीम पर डाला है, आप उसको जाकर साइमल्टेनियसली पढ़िए। बट कल जो मैंने एक आइडिया हाईलाइट की थी कि आपको एक केस स्टडी याद करनी है और उसकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, वही केस स्टडी को, वही वैल्यू एडेड कंटेंट को आप मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये एक मैं अभी आपको 2-4 केस स्टडीज यूनिक यूनिक बताने वाली हूँ, और हम उसको टॉपिक से भी रेलेवेंस को कनेक्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट आई टेल यू अ स्टोरी अबाउट what happened that European colonizers, कुछ यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे, उन लोगों ने क्या किया कि दे हैड जो उनकी जो अलग अलग जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वहां पर वो लोग कॉलोनी सेटअप करते थे। इंडिया वाज आल्सो अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, सो देयर वर सेवरल यूरोपियन पावर्स, वो लोग उनकी अलग अलग कॉलोनीज इन स्मॉलर नेशंस या इन अदर नेशंस दे यूज्ड टू सेट अप। ओके, सो व्हाट दे डिड व्हाइल दे वर मूविंग टू न्यूअर लैंडस्केप्स, they carried some things with them, कुछ चीजें वो लेकर आए, बट एग्जैक्टली उनको सेटल होना था, राइट। अगर आप भी कहीं पर शिफ्ट होंगे तो आप क्या करोगे कि आप अपनी जरूरत की जितनी चीजें आप सारी चीजें लेकर जाओगे, आप ट्राई करोगे कि आई गो वेल एक्रो। सो सिमिलरली वो तो एक पूरा नेशन, एक पूरा कॉन्टिनेंट शिफ्ट करके एक दूसरी कंट्री में आ रहे थे, सो दे वर शिफ्टिंग टू अ न्यू कॉन्टिनेंट, तो वो लोग अपनी सारी चीजें लेकर आए, बट वो लोग इन्वायरमेंट को नहीं फैक्टर इन कर पाए। If you're moving, if the Britishers are moving, for example, from England to India, can they get the British type of climate to India? No, India has the monsoon, tropical monsoon climate. तो आप climate को तो नहीं change कर सकते। तो कुछ factors जो है uncontrollable होते हैं। तो वो uncontrollable factors को जो हम लोग कल discuss कर रहे थे, if you guys remember, black swan, बाउंडेड रैशनैलिटी, ये आइडियाज हमने कल डिस्कस की थी, राइट। तो उसी को देखिए आप, वही वही टॉपिक्स को, वही 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 आपकी बुक्स को आप वापस लेकर आएंगे, ठीक है। तो आइडिया वाज दैट यू कैन नॉट carry everything, so the Britishers could not carry everything, they could not factor in the uncontrollable, and one of the uncontrollable is environment, ठीक है। तो environment या ecology को वो लोग नहीं factor in कर पाए, तो these European settlers got everything with them, ठीक है। वो सब चीजें लेकर आए, उन्होंने यहाँ तक कि अपने क्रॉप्स भी लेकर आए, ठीक है। बट वो क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए दे न्यू कि हमको जब यहाँ पर सेटल होना है तो हमको ये क्रॉप्स लगेंगे, हमको ऐसे घर लगेंगे, वी नीड दीज थिंग्स, सो दे गॉट द क्रॉप्स बट दे फॉरगॉट टू गेट द बीटल्स। बीटल्स समझता है आपको? बीटल्स आर दी स्मॉल इंसेक्ट्स जो वो ग्रोथ ऑफ द क्रॉप के लिए नेसेसरी थी। या अगर आप पढ़ते होंगे बीटल्स के अलावा, अगर आप लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में अगर आपको आइडिया होगा, लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए आपको कुछ सर्टेन बैक्टीरिया लगता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये सब लोग आप एनवायरनमेंट में पढ़ते हो, ठीक है। उसी आइडिया को आपको यूज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो लोगों ने प्लांट लेकर आ गए, बट उसके साथ उसका बैक्टीरिया या उसकी फेवरेबल सॉइल या वो सर्टेन इंसेक्ट्स जो पॉलिनेट करेंगे वो प्लांट को, वो नहीं ले पाए, वो नहीं लेकर आ पाए, राइट।
तो ये जो छोटे छोटे कोलैटरल फैक्टर्स थे उनको उन्होंने फैक्टर नहीं किया, या वो फैक्टर कर भी नहीं पाए, अगर वो इसको तो you cannot transport and get, you cannot import insects along with the plant, you could at max import a seed, but can you import the insect also? No. So these things were not factored in. तो ये केस स्टडी का क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है बाउंडेड रैशनैलिटी वाला, कि नॉट एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल, दैट इज वन इम्प्लीकेशन. सेकेंड क्या हो सकता है इसका इम्प्लीकेशन, कि द रोल ऑफ इकोलॉजी या रोल ऑफ इन्वायरमेंट, ये एक और एक इसका इम्प्लीकेशन हो सकता है कि इकोलॉजी के नॉट like be replaced sort of. Okay, so ecology का क्या कहते हैं, it is extremely pristine, it is extremely irreplaceable. तो bounded rationality, role of ecology, फिर ये चीज हो गई कि आप कितना भी प्लान कर लो, the best plans can also fail by some things which are so small, by very very small factors but yet significant. ठीक है, very very small factors yet significant. तो मैंने आपको एक कहानी बताई, एक केस स्टडी बताई जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी थी, इसमें आपको कोई बड़े साइंटिस्ट का नाम नहीं याद करना पड़ा, एक नॉर्मल सी एक केस स्टडी थी, एंड दिस इज अ रियल केस स्टडी. दिस इज हैपेंड इन ऑस्ट्रेलिया, ओके, वेयर दे हैड गॉट सर्टेन थिंग्स but they could not sort of get the correct insects or the correct ecological factors को factor नहीं कर पाए. तो उस रीजन की वजह से दिस हैपेंड दैट देयर क्रॉप्स फेल, या उनके वो जो क्रॉप्स की जो यील्ड थी वो नहीं हो पाई, तो उनकी सेटलमेंट का एक फैक्टर सॉर्ट ऑफ इनकम्प्लीट रह गया. तो एक गैप नजर आ रहा है आपको, देयर इज अ गैप. उन्होंने क्या किया, अब ये ऐसे से लिंक करो, इसको ट्राई करो, जबरदस्ती नहीं लिंक करना है, जस्ट ट्राई, ठीक है, इफ इट फिट्स इन. 4-5 implications तो मैंने बता दिए, बाउंडेड रैशनैलिटी, रोल ऑफ इकोलॉजी, कि every plan will not be successful, it can fail, and very very small factors are yet significant. ठीक है, अब जो क्रॉप्स का फेलियर मतलब क्या, दिस इज योर बेसिक फूड, और अगर फूड ही नहीं रहेगा तो हाउ विल दीस पीपल सस्टेन, राइट? उनका एक पर्टिकुलर डाइट है, उनका एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल है, अगर वो डाइट और लाइफस्टाइल ही नहीं रहेगा तो हाउ आर दे गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन देयर स्टे, राइट? और इफ देयर स्टे इज नॉट सक्सेसफुल देन देयर पॉलिटिकल एम्बिशंस, देयर कमर्शियल एम्बिशंस, वो सारी चीजें भी खतरे में है, राइट? तो देखिए हम एक छोटी सी चीज को कहाँ तक लिंक करें, जैसे हमने इससे पहले वो एक वी हैड डिस्कस्ड वन टॉपिक, एक जो रोड था, राइट, एक सस्टेनेबल रोड था, उसको हमने जॉब्स से लिंक कर दिया था. वी रैन इन आवर थॉट प्रोसेस सो फार. तो जिसको थिंकिंग डेवलप करना है वो इस एग्जांपल से, ये दोनों, ये एक प्रीवियस डिस्कशन में हो चुका है और ये आज मैं बता रही हूँ, ये दोनों से आपको इंस्पिरेशन देना है. ये 2 केस स्टडीज आपके लिए थॉट प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, आर यू ऑल गुड टिल हियर क्विकली? ठीक. द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज, हाँ, अब ये वाली टॉपिक से हम इसको लिंक कर रहे थे, राइट? कि अब इस पे हम क्या बोलेंगे कि द यूरोपियंस हैड अ परफेक्ट प्लान. ठीक है, ज्यादा गैप उनके हिसाब से नहीं था. दे डिडंट थिंक देयर इज अ गैप, बट देन द गैप अपीयर्ड. ठीक है, एक तो ये आप कह सकते हो, एक आइडिया आप ये बता सकते हो कि इनिशियली दे थॉट दे हैड एवरीथिंग, बट सडनली एज द प्लान अनफोल्डेड द गैप अपीयर्ड. So that is one thing, कि despite having perfect plans, this thing happened. और फिर दूसरा आप इम्प्लीकेशन क्या बोल सकते हो, नहीं उनके काम में एक गैप था, आप पहले से ही बता दो, देयर वाज अ गैप, और वो गैप की वजह से फिर उनको ये नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हुए कि दे कुड नॉट ग्रो देयर क्रॉप्स. ठीक है, एक ये चीज हो गई. अब दूसरा आपको एक और एक मैं एग्जांपल केस स्टडी बताती हूँ, एग्रीकल्चर इकोलॉजी से लिंक्ड एक और एक केस स्टडी है. आप ये केस स्टडीज को याद करेंगे और आप ये केस स्टडीज को यूज करेंगे, ठीक है, अपने आंसर राइटिंग में या जहां पर भी आपको याद रहे. Second case study that I wanted to discuss was regarding this एक wool quality के ऊपर, sheep की wool quality के ऊपर एक is there an issue with the voice or is everything clear? Everything is good, right? Okay. I will see the chat box later. So, okay. ठीक है, एक और एक केस स्टडी क्या होती है कि अगेन दिस इज आई थिंक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और यूरोप. दिस केस स्टडी इज अबाउट शीप्स एंड बुल्स. ठीक है, ये कहानी दूसरी कहानी मैं आपको बता रही हूँ जिसको आपको अगेन मल्टीपल जगहों पर यूज करना है. शीप्स एंड बुल्स. तो क्या होता था कि कुछ जो शीप्स थी, दे वर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द बुल्स. देयर वर सर्टेन शीप्स जो कैटल रैंचिंग के लिए यूरोपियन सेटलर्स ने लेकर आए थे,
and they were always afraid of the wolves. Okay, so now what the Europeans or whoever the farmers were, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि लेट्स डू वन थिंग कि ये कैटल रैंचिंग these sheep are being afraid of the wolves, so let us get rid of the wolves. So they plan to get rid of the wolves, और वो लोगों ने सारे wolves को वो इकोलॉजी से हटाने की कोशिश की. बट इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ? इसका इम्प्लीकेशन ये हुआ कि जो शीप है इट यील्ड्स वुल, राइट? ऑल ऑफ अस नो शीप वुल देती है, तो जो वुल की क्वालिटी थी वो डिग्रेड हो गई. एज सून एज उन्होंने ये काम किया कि शीप को बचाने के लिए, शीप का अफ्रेड नेचर को देखते हुए उन्होंने वुल्स को एलिमिनेट कर दिया उस इकोलॉजी से या उस फार्म से. उन्होंने वुल्स को या उस इकोसिस्टम से दे ट्राई टू एलिमिनेट द वुल्स. तो ये थोड़ा सा ह्यूमन इंटरवेंशन हो गया, बट इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि जो वुल क्वालिटी थी दैट डिग्रेडेड. Now, since the wool quality degraded, what is the what do you call? इसका रीजन क्या था? When they investigated कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जब हमने वुल्फ्स को यहाँ से हटा दिया तो शीप की वुल क्वालिटी क्यों डिग्रेड हो रही है? तो आफ्टर रिसर्च दे केम टू नो कि इन द प्रेजेंस ऑफ द शीप, इन द प्रेजेंस ऑफ द वुल्व्स, जब वुल्व्स रहते हैं, ठीक है, जब ये लोमड़ी, आई थिंक इसको हिंदी में लोमड़ी कहते हैं, तो जब ये लोमड़ी रहती है तब ये शीप में एक हार्मोन रिलीज होता है. आउट ऑफ द फियर ऑफ द वुल्व्स, शीप के बॉडी से एक हार्मोन रिलीज होता है, स्ट्रेस हार्मोन या कॉर्टिसोल. ठीक है, इससे पहले भी हमने ये दो तीन चीजें, हैप्पी हार्मोन, सैड हार्मोन, ऐसे थोड़े नए नए आइडियाज डिस्कस किए थे. और ये जो स्ट्रेस हार्मोन है, इससे वो वुल को एक ऑयल मिलता है और उससे उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है. ठीक है, तो वो एज सुन एज वो उसके एक्चुअल नेचुरल इन्वायरमेंट में रहेगा अमिड्स द वुल्व्स, तो वो शीप का क्वालिटी ऑफ द वुल्फ वापस इंप्रूव हो जाएगा. ठीक है, तो ये उसकी वुल की क्वालिटी वाज लिंक्ड टू अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. तो अगेन ये एक मैंने आपको आइडिया दिया है, अभी आप सोचिए आप इसको कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे. इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट में करना है. एक डेटा, एक फैक्ट को याद करके फिर आपको उसकी मल्टीपल यूटिलिटी सोचनी है. ठीक है, एक स्टोरी, और फिर आपको वही इस्तेमाल करना है. तो आप बताइए आप इसका क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं. ये स्टोरी का, स्टोरी सबको समझ में आई, राइट? आई जस्ट क्विकली रिकैप. दिस इज अ स्टोरी अबाउट शीप्स एंड वुल्व्स. व्हाट द फार्मर्स थॉट that these sheep, they're getting afraid by the wolves. तो उन्होंने क्या किया, wolves को ही एलिमिनेट कर दिया कि यहाँ पर जो ये भेड़िए हैं, इनसे ये हमारी शीप डर रही है, तो हम ये wolves को हटा देते हैं. तो ये ह्यूमन इंटरवेंशन हो गया किसमें? अगेन नेचर में. ठीक है, और उस ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से क्या हुआ, एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस मिला. क्या था वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस? कि वुल की क्वालिटी डिग्रेड हो गई. इन्वेस्टिगेशन करने पर तो आप ये भी लिख सकते हो कि रोल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रोल ऑफ रिसर्च इन अंडरस्टैंडिंग एनिमल बिहेवियर. आप ये वाली पॉइंट को भी कहीं पर यूज कर सकते हो. पता चला कि शीप is not producing that oil or that hormone in sufficient level, जिसकी वजह से वुल की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है. तो अगेन इसको आप बाउंडेड रैशनैलिटी वाले में भी डाल सकते हो, और आप ये भी लिख सकते हो कि उनका एक विजन था. उनका विजन क्या था? कि हमारी शीप्स को हमको प्रोटेक्टेड रखना है बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ द वुल्व्स. उनका ये विजन था, राइट? और उन्होंने कुछ उसके ऊपर एक्शन लिया. क्या एक्शन लिया उन्होंने? वुल्व्स को एलिमिनेट कर दिया, ये इनका एक्शन था. बट ये एक्शन और प्रैक्टिस के बीच में एक नेगेटिव आउटकम आ गया उनको. क्या नेगेटिव आउटकम आ गया? वही जो हम कह रहे थे कि हमको एग्जाम्पल सोचना है. तो ये आपकी केस स्टडी वहां पर भी फिट होगी. थोड़ा सा केयरफुली आप लिखेंगे. बट हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस केस स्टडी? सबको समझा, राइट? बहुत ही बेसिक था, बट स्टिल यूनिक, बिकॉज आप एक नया कुछ एग्जामिनर को एक पर्सपेक्टिव दे रहे हो. ठीक है, अब हम थोड़े और आइडियाज को देखते हैं. कई बार हमारे यही से आपका वैल्यू एडिशन भी हो जाएगा. ठीक है, सो डोंट एंड दोज वर सीइंग वी आर बिगनर्स वगैरह, आप ना सिर्फ यही सीरीज को अगर आप एंड टू एंड फॉलो किए हो तो आपको इसमें से ही बहुत सारी आइडियाज मिल गई है. और आप यही आइडियाज को अगर आप रिवाइज करके जाओगे, या लिमिटेड कंटेंट को भी आप मल्टीपल तरीके से, ये अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे कि इसका यूटिलिटी कैसे मैक्सिमाइज करना है, और इसको थोड़ा सा आप मेमोराइज करके जाओगे, तो आई डोंट थिंक यू शुड एवर बी फॉलोइंग शॉर्ट ऑन कंटेंट. इतना कंटेंट का मसला बहुत नहीं आना चाहिए, इवन इफ यू आर अ बिगिनर. ठीक है, तो आप ये आइडियाज वाले सारे डॉक्यूमेंट्स को और सारी आइडियाज को आप बहुत अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके जाएंगे. ओके, सो लेट्स कम बैक टू अवर बिजनेस. लेट अस नाउ स्पीक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स जहां पर ये एक गैप नजर आता है. हमारी टॉपिक क्या थी एवरीवन? इफ देयर इज अ गैप बिटवीन प्रैक्टिस एंड एक्शन इट विल फ्यूल ग्रोथ. ये हमारी टॉपिक थी. फिर हमने 4 इसको कैसे काउंटर करते हैं वो सारी चीजें हमने देख लिया.
तो अब हम देखते हैं इसको सेक्टोरल अप्रोच हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। वापस इन्वायरमेंट में सोचिए थोड़ा, ठीक है। इन्वायरमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, एथिक्स, ये सारी डाइवर्सिटी लाते हैं आपके आंसर में, आपके ऐसे में, ठीक है। मैं क्विकली आप लोगों को बाद में फीडबैक दूंगी जो एआई वाला ऐसे लिखा है। बहुत सारे लोगों ने ना सिर्फ 2 या 3 ही पर्सपेक्टिव्स उठाए, विच इज सॉर्ट ऑफ इतना यू हैव स्कोप टू इम्प्रूव, यू कैन गेट मोर एंगल्स, तो आप इस चीज पर ध्यान दें, ठीक है। दोज हैव डन दैट विल नो कि हाँ हमने बहुत कम डिमेंशंस को यूज किया है। तो अब हम ये वाला एग्जांपल लेंगे एक एनवायरनमेंट का, कि जब हम देखते हैं कि अवर गोल इज 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हमको नहीं जाना, वी हैव टू लिमिट इट, वी हैव टू लिमिट द कार्बन, द टेम्परेचर राइज, राइट। कार्बन एमिशंस को कम करना है, टेम्परेचर राइज को लिमिट करना है। अब ये जो है ये अचीव नहीं हो रहा है, ये हमारा गोल है, बट इसके अंदर गैप है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग कॉप मीटिंग्स कर रहे हैं। बहुत सारी कॉप मीटिंग्स हुई थी, आपको जो भी याद आता है उस वक्त एग्जाम में, शर्मल शेख में हुआ था कुछ, ग्लासगो में कुछ हुआ था, ठीक है। आपने प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ा है तो आपको कुछ तो याद होगा। कोई कोई एक इनिशिएटिव के बारे में लिख दीजिए और बताइए कि हाँ अब हम ये गैप को नजर में रखते हुए अब हम गोल के लिए फ्यूल कर रहे हैं, वी आर फ्यूलिंग ग्रोथ, एंड व्हाट इज दैट ग्रोथ, टू ओवरकम द ग्लोबल वार्मिंग और टू ओवरकम द क्लाइमेट चेंज वाले जो भी मल्टीपल इश्यूज हैं, ठीक है। पंचामृत को आप लेकर आइए, और बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में भी बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज दी थी, हिस्ट्री से कुछ लेकर आइए, ठीक है। तो दिस इज वन मोर थिंग दैट यू विल फ्यूल एक्शन। आप जब गैप को देखते हो तब आप फ्यूल एक्शन की तरफ मूव होगे। एवरीबडी, all the developing as well as the developed countries are unanimously then moving towards action. What is that action? Climate action, ठीक है। जो हिंदी वाले हैं उनको आई होप ये समझ गया कि पर्यावरण वाला जो एक इन्वायरमेंट वाला ये इशू है उसको आप उठा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आप ये मैं आपको बता रही थी कि जब जब आप ये डिसोनेंस देखते हो, मतलब आप एक गैप देखते हो आपके प्रैक्टिस और एक्शन में, कहाँ गई ये चीज, हाँ ये, जब जब आप एक गैप देखते हो तो इट विल लीड टू एक्शन, मतलब एक पॉजिटिव आप चीज की तरफ मूव होगे, ठीक है। और कई बार आप एक इन एक्शन की तरफ मूव होगे, that means you will not do anything. So either you will do something or you will not do something. So when you're doing something, the positive action way, you can put this climate action wala example. Then even for poverty eradication, right? Hunger, malnutrition, ये वाली चीज में भी जब आप रैंकिंग्स को मेंशन कर सकते हो कि वी आर, जिसको जो याद है, ठीक है। आप थोड़ा बहुत तो पढ़कर जाओगे, राइट। तो आपको ये रैंकिंग को मेंशन करो, अभी हम लोग इतना पीछे है, देयर इज अ गैप, therefore now we are doing this initiative, we are launching poverty के लिए ये इनिशिएटिव, हंगर माल न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास ये सारी इनिशिएटिव्स है। और वो इनिशिएटिव्स कौन से होंगे, आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स हो सकती है, टीडीएस हो सकता है, मिड डे मील स्कीम हो सकती है, राइट। फिर और क्या हो सकता है बताइए आप, टेक होम राशंस, आईसीडीएस, क्या है ये सारी चीजें, ये आपकी स्कीम्स है। मिड डे मील, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा ये एक सोशल या एक सोशल जस्टिस या गवर्नेंस वाले पेपर के हिसाब से आप सोच रहे हैं। अब आप और सोचिएगा, इंटरनेशनल लेवल पे यू कैन थिंक, इंटरनेशनल लेवल पे व्हाट विल यू थिंक ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आप सोचिए, शेयर मार्केट पे आप सोचिए, इकोनॉमी वाले इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या, आपका वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, राइट। So what are these institutions doing? Whenever IMF sees that there's a gap between something, तो वो हमको फंडिंग देता है, कंट्रीज को, बहुत सारी कंट्रीज को। वर्ल्ड बैंक कुछ ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, सो दैट टाइम they are observing there's a gap and then they were also providing us funding or they are providing us technology support, right? who WHO कुछ डिजीज वाले फ्रंट पर इमरजेंसी डिजीज डिक्लेरेशन में या कुछ ऐसे मेजर्स को बताएगा, प्रिस्क्राइब करेगा जिससे सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक्स ना रिपीट हो और जो डिजीज है वो कंट्रोल में आ जाए। तो आप थोड़ा सा डाइवर्स सोचेंगे, ओके। ये आपकी आंसर में या ऐसे में डाइवर्सिटी ला रहा है। नेक्स्ट आप सोचिए पॉलिटी के लेवल पर, शेयर मार्केट्स, ऑफ कोर्स आई थिंक आप लिख सकते हो। शेयर मार्केट्स में क्या होगा, शेयर मार्केट्स में बताइए आप लोग। यही है कि व्हेन यू कैन यूज दीज वर्ड्स, बेयर,
bull. When the market is going towards one trend, then that's how you are pushing towards the market. फिर आप लिखेंगे पॉलिटी में, आप लिखिए ना वही वाले विमेन लेजिस्लेशंस की बात कीजिए कि we saw there is a gap. What was the gap? We saw there is a gap in political representation of women. पॉलिटिकली इतना रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। कितना? डेटा को आपको याद रखना है, 16 to 17% ओनली विमेन एमपीज। तो हमने क्या किया? नारी शक्ति अधिनियम लेकर आ गए। सो द गैप फ्यूल्ड ग्रोथ, राइट? तो गैप से ग्रोथ की तरफ हम मूव हुए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि गैप से ग्रोथ नहीं हो रही। ये कहाँ कहाँ पर देखेंगे? ये एग्जाम्पल्स क्लियर है, राइट एवरीबडी? टिल हियर आर वी गुड? परफेक्ट, ठीक। सो अब गैप से ग्रोथ नहीं हो रही, लाइक नेगेटिव ग्रोथ और नो ग्रोथ। तो इसमें आप क्या क्या लिखोगे कि यही विमेन वाले इशू को उठा लो कि we have seen that there is a gap in representation and we have given 33% representation in पंचायत। सबको ये फैक्ट पता है कि हमने विमेन को पंचायत में रिजर्वेशन तो दे दिया है, बट हमको क्या नजर आता है? पंचायत पति फिनोमिनन नजर आता है। दैट मीन्स प्रॉक्सी वुमेन इज लाइक यू नो, वुमेन को पंचायत की या हेड की पोजीशन दी जाती है, बट उसका जो पति होता है वही लीड करता है। तो ये पंचायत पति फिनोमिनन, या ये जो बेटी, द 3B ब्रिगेड, ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, 3B ब्रिगेड, बेटी बहू एंड यू नो ऐसे कुछ 3 Bs है। उस ये जो 3 Bs है ये बैक सीट पर ही रहते हैं, and then the men take over. So despite observing a gap and despite giving a prescription, a policy prescription, what is the policy prescription? 33% reservation. हमने एक देखा कि यहाँ पर कुछ मुश्किल है, लाइक यहाँ पर चीजें सही नहीं है, उसके हिसाब से हमने कुछ एक डेवलपमेंट या एक पॉजिटिव रूल भी बताया, बट उसके बावजूद ये फिनोमिनन नजर आ रहा है। तो डिसोनेंस बिटवीन प्रैक्टिस एंड एक्शन हैज नॉट लेड टू ग्रोथ, it has led to no growth or it has led to some negative consequence। ठीक है, एक ये चीज हो गई। अब कई बार क्या होता है कि जब आपको एक गैप नजर आता है बिटवीन योर वर्क, आपने देखा कि ये होना चाहिए प्रैक्टिस और ये एक्शन, देयर इज अ गैप। अब इससे आप ग्रोथ की तरफ नहीं मूव होगे, रादर आप रीअलाइनमेंट की तरफ मूव होंगे। थोड़ा सा नया वर्ड जो हम लोग फोर्थ पर्सपेक्टिव डिस्कस कर रहे थे कि थोड़े न्यू वर्ड्स यूज करेंगे। ग्रोथ ना लिखते हुए रीअलाइनमेंट लिखेंगे, और फिर चाहिए तो रीअलाइनमेंट को ग्रोथ से यू कैन कनेक्ट। रीअलाइनमेंट मतलब क्या? आपने थोड़ी स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया, यू चेंज योर स्ट्रैटेजी। सो यू सॉ देयर इज अ गैप एंड देन यू चेंज योर स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये किसने किसने किया होगा? आप सोचिए कहाँ पर इस तरह से हमने स्ट्रैटेजी को चेंज करके इम्प्रूवमेंट्स किए। सिंपल, आप अपने पर्सनल प्रेपरेशन का एग्जाम्पल ले लो, स्पोर्ट्समैन का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, ये तो बहुत ही डेली एवरीडे एग्जाम्पल्स हैं, राइट? तो आप अपना पर्सनल स्पोर्ट्समैन या कोई कंट्री का एग्जाम्पल ले लो, कोई पॉलिसी लेवल एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, फिर आप स्मॉल बिजनेसेस को कोट कीजिए, स्मॉल बिजनेसेस, कोऑपरेटिव सेक्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। I'm just throwing words so that you know how you have to think broad and get all of these in your answer. Farmer producer organization, इस लेवल्स पर आप सोचेंगे कि कहीं पर भी इन लोगों को आप कैसे फिट इन कर सकते हो। तो यूनिकनेस और डाइवर्सिटी आ रही कि नहीं आ रही आपके ऐसे में? भले आपको कुछ याद भी नहीं हो, स्टिल आपने एक ब्रॉड थिंकिंग से एक यूनिकनेस को लेकर आए हैं अपने ऐसे में। ओके, so next idea is about लाइक जो रीअलाइनमेंट ऑफ गोल्स की हम लोग बात कर रहे थे ना, उसमें आप इकोनॉमी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल कोट कर सकते हो जब आपको पता होगा। लाइक इकोनॉमी के भी अब आपकी प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से आपको सब ये तो पता ही होगा कि इन्फ्लेशन का एक टारगेट है, राइट? और एक रेपो रेट का टारगेट है। जब आप देखते हो कि कुछ गैप है इकोनॉमी में, तब आप रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को आप अपने हिसाब से रीअलाइन करते हो। मोर ओवर, अगर आपको यही एक बेसिक याद आता है, सबने मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी इतना तो पढ़ा ही होगा, तो आप वो वाले एग्जाम्पल को लेकर आ जाइए इकोनॉमी में। दूसरा, अगर आपने थोड़ा और पढ़ लिया है, अगर आपको FRMD टारगेट्स के बारे में आइडिया है, जिसको नहीं पता तो थोड़ा सा आप बाद में जाके इकोनॉमी में पढ़ लेना इसको,
नॉट मतलब इसलिए मैंने दो ऑप्शन दिए, दोनों में से कोई एक आप यूज कीजिए। एफआरएमबी टारगेट्स क्या होते हैं, ये बताते हैं कि आपको कंट्री का फिस्कल डेफिसिट इतनी रेंज में रखना है, लाइक XYZ रेंज में रखना है। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या, अभी आई एम नॉट टेकिंग एन इकोनॉमी क्लास सो आई कैन नॉट गेट इनटू दिस, बट वेरी ब्रीफली आई टेल फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु आर एक्सट्रीमली बिगिनर्स। जब आपका एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन योर रिसीट, मतलब आपका खर्चा 100 है और आपके पास हाथ में सिर्फ 50 रुपए है, तो ये जो 50, या थोड़ा दूसरा नंबर लेते हैं, आपका खर्चा है 100 और आपके पास आए हैं सिर्फ 25 रुपए, तो 75 रुपीज का खर्चा आप कोई लोन या कोई और तरीके से भर रहे हो, तो ये आपका डेफिसिट हो गया ना, ये फिजिकल डेफिसिट। तो हर कंट्री का एक पर्टिकुलर रेंज होता है कि इतना ही फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए, इतना 75 जितना आपका डेफिसिट घाटा नहीं हो सकता, तो आपको वो रेंज में काम करना है। बट फिर हमने कुछ टारगेट्स रखे कि अगर आप ये नहीं अचीव कर पा रहे हो, मतलब मैक्सिमम में भी रूल के हिसाब से 50 हो सकता है या 25 हो सकता है, ठीक है, जस्ट टेकिंग एन रैंडम एग्जांपल, बट देयर इज अ गैप, आप 75 पे हो, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आपको थोड़ा सा कुछ रीअलाइन करनी पड़ेगी स्ट्रैटेजी। तो ये आप थोड़ा सा इस लेवल पर भी सोचेंगे। If you're confident, then only go for these examples. If you're not confident about the concept, don't make a blunder in the exam and come. Okay, only if you're confident. So this was about the diversity of examples that we were discussing. ठीक है, फिर आप कल हमने इंट्रोडक्शन कंक्लूजन काफी देख लिए थे ये टॉपिक पे, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट, बट बॉडी वाला हमने एक सॉर्ट ऑफ रिकैप किया और आपको इंटरेस्टिंग वैल्यू एडिशंस मैंने दे दिए। सो आर यू ऑल गुड टिल हियर, देन आई विल गेट टू योर आंसर शीट्स। ठीक है, perfect. I'll quickly see the chat box. Import export, ठीक है, foreign policy, definitely you can get that. Yeah, Pradhanpati culture, cyber security. Nishi has also written something good. सब लोग पढ़िए. It's a key part of life. Then again आपने एक और एक लिखा है निशी ने, अर्जुना the great warrior from महाभारत. औरंगजेब के बारे में किसी ने लिखा है, गुड. राइजोबियम बैक्टीरिया, यस, ओके. सना ने भी एक इंटरेस्टिंग इनपुट दिया है. ऑलराइट, ठीक है, तो एवरीबडी रीड द चैट फॉर योर ओन बेनिफिट. अब हम थोड़े से टॉपिक्स को देख लेते हैं, ओके, द वंस यू हैव सेंड. 1 मिनट, ओके. सो दिस वाज अ गुड एसे. दोस हु आर, अभी ये एआई वाला टॉपिक, ठीक है, हमारा डिस्कशन हो चुका है इस पर. एआई वाले टॉपिक पे वी हैव डन एन एंटायर लेक्चर. दोस हु आर लाइक न्यू और व्हाटएवर बिगनर्स, आप प्लीज जाके उसको देखिए. और इसमें बस मैं क्विक फीडबैक दे दूंगी आप लोगों को. ये वाले ऐसे का इंट्रोडक्शन काफी इंटरेस्टिंग है. इन्होंने क्या किया है, एक यूनिक तरीके से, एंड आस्क सर टू शेयर दीज विद यू ऑल सो दैट आप सब देख सकते हैं. दिस पर्सन इज यूज्ड अ टेम्पोरल अप्रोच फॉर इंट्रोडक्शन. ओके, टेम्पोरल अप्रोच मतलब क्या, इट्स लाइक हिस्ट्री उन्होंने बताया है कि पहले क्या था. पहले इट वाज प्रिंटिंग प्रेस, देन इंटरनेट, वेब 3.0, देन द राइज ऑफ एआई, एंड देन दिस पर्सन हैज आल्सो गिवन डाइवर्स एग्जांपल्स, एलेक्सा वगैरह. देखिए इन्होंने फिर डिफाइन किया है आर्टिफिशियल. पहले इन्होंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया टेम्पोरल अप्रोच से. जिन लोगों को इंट्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है. आई विल गो लिटिल क्विक सो दैट आई कैन शो ऑल द शीट्स. So in this, there's a temporal introduction, then there's a definition, which I was talking about. AI is the branch of computer science which deals with stimulation of intelligence. तो थोड़ा सा आपको डिफाइन भी करना है, ठीक है, एकदम एब्सोल्यूट मैकेनिकल नहीं जाना है, बट थोड़ा सा डिफाइन करके एग्जांपल्स दिया है. देन दे हैव गॉन इन द बॉडी एंड इट इज फेयर इनफ, लाइक, ठीक है. इसमें इंट्रोडक्शन वाला मुझे एक स्टाफ चीज डिस्प्ले करने जैसी लगी. देन या, इवन दिस इज अ गुड स्टोरी, बट इसमें ना आपने सिर्फ 3 पेज लिखा है, तो आपको 3 पेज के बियॉन्ड लिखना है, मतलब इतना आप कम नहीं लिख सकते. इन्होंने एक कोट से स्टार्ट किया, फिर उन्होंने मीरा की एक स्टोरी यूज की. हाँ, तो जो मैं कह रही थी ना, इसमें एक और एक ऐसे है वेयर द पर्सन हैज यूज्ड 2 स्टोरीज. आई विल शो दैट ऐसे. द फीडबैक टू यू गाइस इज दैट आप 2 स्टोरीज से ना अपने आप को लिमिट मत कीजिए. स्टोरीज आर गुड टू यूज, स्टोरीज यू हैव टू पुट टू जनरेट इंटरेस्ट, बट डोंट लेट इट टेक दैट मच स्पेस कि आप डायमेंशंस को ही भूल जाए. मतलब ये डायमेंशन वाली चीज आज मुझे करना जरूरी लगी. आपने देखा हमने कितने डायमेंशंस देखे. वी ओपनड अप द टॉपिक इनटू मल्टीपल डायमेंशंस सेक्टर वाइज. फिर हमने उसके 4 इसको भी देखा कि टॉपिक की 4 इंटरप्रिटेशंस को, जो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे.
this four interpretations, one, two, third angle, fourth angle, right? उसके बाद हमने within that we saw case studies and we saw multiple dimensions. So what some of you all have done, बस दो dimensions को उठाकर आपने ऐसे को निपटा दिया है, तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको थोड़ा मल्टीपल सोचना है. दिस कुछ लोगों ने अच्छे से ये किया है, लाइक हेल्थ में इम्प्लीकेशन, टेक्नोलॉजी में इम्प्लीकेशन, इस तरह से उन्होंने अच्छे से बताया है कि आईटी में, राइट, और बुक्स को कोड किया जैसे इन्होंने यहाँ पर किया है. तो ये आपको करना है. एग्रीकल्चर में देखिए, एग्रीकल्चर रीस्किलिंग अपस्किलिंग वाला एंगल. ओके, देन 1 minute. या दिस वाज अ गुड एसे अगेन. इसमें भी इन्होंने इंट्रोडक्शन बहुत इंटरेस्टिंग दिया है कि बैक इन 2011 आईबीएम का सुपर स्मार्ट कंप्यूटर had beat two of the best human players in the quiz show Jeopardy on live TV. ठीक है, कुछ उन्होंने एक बेसिक सा एक इंस्टेंस उठा लिया कि एक कंप्यूटर था जिसने इंसानों को भी टक्कर दे दी. ठीक है, अब हिंदी वाले भी यही एग्जांपल को यूज करेंगे कि आईबीएम का स्मार्ट कंप्यूटर था. फिर उन्होंने बताया कि मशीन कैन बीट ह्यूमंस इन अ गेम दैट रिक्वायर्स थिंकिंग, could it also take away our jobs? तो ऐसे ही उन्होंने इंटरोगेशन किया है. ये भी एक अच्छा स्टाइल है इंट्रोड्यूस करने के लिए कि यू टेल द एग्जामिनर, आप थॉट को प्रोवोक कर रहे हो, आप क्वेश्चंस रेज कर रहे हो. ओके, देन वंस दिस हैपेंड, तो ये वाला भी आप ऐसे पढ़ सकते हो. वेरी नाइसली रिटन, कोट्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया, बट अगेन 3 पेजेस इज लेस. थोड़ा सा मल्टीपल एंगल्स पे आप डालिए. फिर रिपोर्ट वगैरह का इस्तेमाल, और रिपोर्ट से इसके इतने जॉब्स. हाँ, अब ये दिस इज अ लर्निंग. अभी मैं आपको एक और ऐसे बताऊंगी फ्रॉम माय व्हाटएवर हैव बीन सेंट. अब इन्होंने देखो क्या किया है कि एक सिंपल रिपोर्ट को कोट किया और बताया कि 400 to 8 million जॉब्स माइट बी लॉस ड्यू टू ऑटोमेशन. ठीक है, काम आसान हो गया कि जॉब लॉस हो सकता है ड्यू टू ऑटोमेशन. बट कुछ लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक राहुल और मीना को पकड़ के, आई थिंक ये वाला ऐसे है, हाँ, ये वाले ऐसे में आपने ना सिर्फ 2 स्टोरीज को यूज किया है, एक रोहन की स्टोरी और एक किसी और की, और आपने वही चीज को एक कन्वे किया, एक ही आइडिया को आपने कन्वे किया कि जॉब लॉस हो गया. एक का जॉब लॉस नहीं हुआ और एक का जॉब लॉस हो गया ड्यू टू एआई. तो दिस इज लाइक you have used the story but you have not conveyed more points, you have to convey more points to me. ठीक है, तो इसमें आपने यहाँ तानिया का सिचुएशन और एक कोई और आपने पर्सन को यूज करके जस्ट आपने 2 ही एंगल्स बताए हैं. तो आपको थोड़ा मल्टीपल सोचना है. जैसे इसी में कुछ हिंदी ऐसे भी अच्छे हैं, उसमें उन्होंने ये तो मैं नहीं पढ़ पाई उर्दू वाला. या लाइक AI implication in health, AI implication in businesses, then use of this skill India, PM Gati Shakti. तो थोड़ा सा डाइवर्सिटी ऑफ एग्जांपल्स नहीं नजर आया मुझे. ओके, और एक ऐसे था हिंदी वाला जिसमें उन्होंने बहुत इंग्लिश का इस्तेमाल किया है. देखिए ये वाला ऐसे था, चैट जीपीटी, WEF रिपोर्ट, फिर आपने मैकिंजी रिपोर्ट, फिर NEP 2020. आप इतना इंग्लिश नहीं यूज कर सकते. रीस्किलिंग और अपस्किलिंग, ये आपको इसके हिंदी वर्ड्स ढूंढने हैं. आप अगर हिंदी वाले ऐसे में इतना डिजिटल लिटरेसी, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सचर हो गया, इस तरह से आप नहीं लिख सकते. इवन इन इंग्लिश एसेज वी आर आस्किंग देम टू ट्रांसलेट. तो आप हिंदी में इतना इंग्लिश का इस्तेमाल ना कीजिए, इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. ठीक है, फिर आपने यहाँ पर अगेन एक कोट यूज किया है जो अगेन इंग्लिश में है, तो दिस आई वुड आस्क यू टू अवॉइड. So this is all from my end. अभी I cannot, as I mentioned, ये वाला टॉपिक तो काफी डेप्थ में डिस्कस हुआ है, कुछ ब्रॉड चीजें मैंने आपको बता दी है. फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो 2 minutes I'll wait back, or else it's time for your next session to begin. हेलो, आप लोगों को सवाल है तो पूछिए मैम से. हेलो मैम. हेलो मैम, जब हम मैम कोड लिखते एक हैं तो पूरे कोड को अंडरलाइन कर सकते हैं क्या? जी आप कर सकते हैं अंडरलाइन. मैम एक पैराग्राफ Okay, में मैम. कितने लाइन लिखे? एक पैराग्राफ, एक पेज पे आप 3 पैराग्राफ डालिए, बहुत ज्यादा बल्कि पैराग्राफ ही मत बनाइए, अनलेस अगर वो पैराग्राफ में आप बहुत ही कोई ठोस चीज लिख रहे हैं. मैक्सिमम मिनिमम तो 2 या 3 रखना ही चाहिए. और कभी कभी लगता है कि कुछ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम कई वर्ड को ज्यादा अंडरलाइन कर देते हैं, तो कितने मिनिमम करने चाहिए? देखिए अंडरलाइनिंग ना बहुत ही सेकेंडरी काम है. आपको टाइटल्स को, जो आपके जो पार्ट्स ऑफ दी ऐसे में जो टाइटल्स है ना, उसको आपको विजिबल करना है. अंडरलाइनिंग इज फॉर विजिबिलिटी. ठीक है, विजिबिलिटी आप हाईलाइट कर रहे हो कि आप मेरी इस चीज को देखो.
तो आप अंडरलाइनिंग पे फोकस पहले मत रखिए, वो आपका लास्ट का काम है। तो आप लिखते लिखते अगर आपको हैबिट है बहुत ज्यादा अंडरलाइन करने की तो थोड़ा कंट्रोल कीजिए, मतलब बहुत ज्यादा पूरे पेपर को अंडरलाइन नहीं कर सकते। कई बार लाइक वी आर यूज्ड टू रीडिंग एंड देन वी आर यूज्ड टू हाईलाइटिंग व्हाइल वी रीड, तो वो टेंडेंसी हम फॉलो करते हैं इवन व्हाइल वी आर राइटिंग। तो उतना एनी ऑल ऑफ अस कैन डू दैट, मतलब इट्स अ वेरी नेचुरल टेंडेंसी, क्योंकि हम लोग रीड करते वक्त वी आर टेंडिंग टू अंडरलाइन अ लॉट। तो उतना ज्यादा नहीं करना है, तो अंडरलाइन वाले बिजनेस को आप एंड नहीं कीजिए, ठीक है। तो मैं दूसरों के ऐसे से कंपेयर करके देखा मैंने खुद का, तो मुझे लगा कि मैंने जीएस के जैसा खुद बहुत अंडरलाइन कर रहा हूँ मेरे ऐसे जी जी, तो आप उसको अवॉइड कीजिए, कॉन्शियसली आप उसके ऊपर करेंगे, ठीक है मैम जी प्लीज मैम। एक तो एक पैसेज में कम से कम कितने वर्ड हो अंडरलाइन? सुन लो आप। हेडिंग्स को आप अंडरलाइन कीजिए, ठीक है, हेडिंग्स को और कीवर्ड्स को। जी मैम। मैम इफ आई राइट ए कल्पेट इन द इंट्रो, तो मैम उसे हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है या फिर कल्पेट लिखने के बाद से फिर डायरेक्ट हम एनेक्डोट स्टार्ट कर सकते हैं? सॉरी मैं नहीं समझ पाई, क्या वापस रिपीट? मैम अगर मैं कोई दोहा में लिख रही हूँ स्टार्टिंग में इंट्रो में, तो मैम उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी या फिर डायरेक्ट उसके बाद से मैं मतलब सिंपल है, जैसे अगर बहुत ज्यादा संस्कृत नहीं है और सिंपल सा दोहा है, बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो आपको उसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बस लिखकर आप आगे बढ़िए, ठीक है। उसके बाद से डायरेक्ट मैं एनेक्डोट लिख के स्टार्ट कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और ज्यादा आपको एक्सप्लेन हर चीज नहीं करनी है, अगर वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो बिल्कुल नहीं। चलिए मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, आई हैड अ क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच मैम। इमरान सर इज Ma'am. जॉइन फॉर जामिया आरसी स्पेशल क्लास। थैंक यू वेरी मच मैम। ओके, आप लोग सब बने रहिए। Thank you, इमरान सर आ रहे हैं जामिया आरसी स्पेशल क्लास के लिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज थैंक यू मैम। सर मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था। आप यहाँ स्टूडेंट से पूछ लीजिए, यहाँ पे भी बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ लोग, वो बता देंगे। Actually, I wanted to ask ma'am that if you want to stay connected with her apart from the RC exam, then what are the approaches? Go through V2 IAS, Tanvir sir. So we will discuss on this matter later. So Imran sir, can you start your session?